एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन डायरेक्टली फाइट ऑन बेट विद हिज राइवल न्यूली वेडेड माफिया हस्बैंड के पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही जोंगकुक तयंग को पीछे की ओर धक्का दे दिया, तयंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तयंग कसकर जोंगकुक के गला पकड़कर उसके मुंह के अंदर जीभ डालकर उसे जंगली की तरह चूमने लगता है। जोंगकुक मुंह से अस्पष्ट आवाज़ निकालने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तयंग पागलों की तरह उसके होठों को 5 मिनट तक चूमने के बाद उसके होठों को छोड़ दिया। तयंग अब उसे चूमते चूमते धीरे धीरे नीचे की ओर आ गया था। जैसे ही तयंग जोंगकुक के ऊपर के कपड़े उतारने के लिए शर्ट पर हाथ रखता है, जोंगकुक समझ गया कि तयंग अभी इसे उतारने वाला है। जोंगकुक तयंग के हाथ कसकर पकड़ लेता है, लेकिन जोंगकुक को शायद पता नहीं अब तयंग को कोई भी चीज़ नहीं रोक सकता था। तयंग एक झटके में जोंगकुक के शरीर से ऊपर के कपड़े को निकाल लेता है। उसके बाद तयंग झुककर जोंगकुक के चेरिस पर होठ रख देता है। तयंग के होठ जोंगकुक अपने चेरिस पर महसूस कर कराहने लगता है। जोंगकुक तयंग के इस हरकतों से और ज़्यादा उत्तेजित महसूस करता है। जोंगकुक तयंग को रोकने की कोशिश करने लगता है। जोंगकुक के बार बार इस तरह तयंग को रोकने की कोशिश करना तयंग को और ज़्यादा गुस्सा दिला देता है। तयंग गुस्से में अब जोंगकुक के चेरिस पर काटना शुरू कर देता है। तयंग कहता है, शांत रहो, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, लेकिन तुम ये करना चाहते थे। तो अब जब मेरे अंदर आग जल चुका है तो तुम बीच में बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? जोंगकुक रोने वाली आवाज़ में कहता है, प्लीज़ नहीं, रुक जाओ, तुम जंगली की तरह मुझे काट क्यों रहे हो? इससे मुझे दर्द हो रहा है। तयंग कहता है, तुम हिलना डुलना बंद करोगे? इस वक्त मैं खुद को नहीं रोक सकता। तुम मुझे जितना रोकने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हें उतना ही परेशान करूँगा। इसलिए कह रहा हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो और चुपचाप मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। ये कहकर तयंग फिर से जोंगकुक के चेरिस खाने में बिजी हो जाता है। जोंगकुक कराते हुए कहता है, प्लीज़ धीरे, मुझे दर्द हो रहा है। तयंग स्मार्क करके कहता है, बेबी, अभी तक तो मैंने कुछ भी किया भी नहीं है तुम्हारे साथ, और अभी से तुम्हें दर्द हो रहा है। तो जब मैं अपनी चीज़ तुम्हारे अंदर, तब तुम क्या करोगे? मैं जब इसे तुम्हारे अंदर शामिल करूँगा, आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं तुम्हारे रिएक्शन देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ बेबी बॉय। एक कहकर तयंग जोंगकुक के कमर में हाथ रखता है। तयंग अब जोंगकुक के कमर के आसपास कपड़ों के एक छोटा सा टुकड़ा भी सहन नहीं कर पा रहा था। तयंग जल्द से जल्द इसे निकाल कर दूर फेंकना चाहता है। तयंग पैंट निकालने के लिए जैसे ही उस पर हाथ रखता है, तभी उसका मोबाइल बजने लगता है। तयंग गुस्से में मोबाइल हाथ में लेकर फ़ोन स्क्रीन पर यूंगी का नंबर देखकर तयंग जोंगकुक से कहता है, बेबी वेट अ मिनट, मुझे एक कॉल लेना है, ओके? तयंग बिस्तर से उतरकर कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो। यूंगी कहता है, किंग, नामजुन के भाई के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है और मैं अभी फाइल लेकर होटल में ही आ रहा हूँ। तयंग कहता है, ठीक है। कॉल कट करने के बाद तयंग चलकर बेडरूम के अंदर आ जाता है। बेडरूम आकर तयंग जल्दी से कपड़े पहनने लगता है। तयंग कपड़े पहनकर जिमिन को कॉल करता है। नामजुन कहता है, हे स्मॉल बॉय, कॉल योर बॉस एंड आस्क हिम। मैं यहाँ कब तक रहूँगा? उसने मुझे किडनैप क्यों किया? जिमिन नामजुन को मोबाइल शो करके कहता है, सी तयंग इज कॉलिंग, सो कीप क्वाइट। जिमिन कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो तयंग, तुमने इतने देर से कॉल क्यों किया? ये आदमी सवाल पूछ पूछ कर दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। अब इसके साथ क्या करना है? तयंग कहता है, ओह शिट, नामजुन के बारे में तो मैं भूल ही गया था। वेट, यूंगी को मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा था,
योंगी में भी आ चुका है। पहले मैं फाइल्स चेक करूँगा, उसके बाद मैं नामजुन के साथ क्या करना है कॉल करके तुम्हें बता दूँगा। जिमिन कहता है ओके बाय देन। डोरबेल बजते ही तयंग डोर ओपन करके कहता है कम इन। योंगी रूम में एंटर कर लिविंग रूम के काउच पर आकर बैठ जाता है। तयंग उसके ऑपोजिट काउच पर आकर बैठ जाता है। योंगी तयंग के सामने फाइल आगे कर देता है। तयंग फाइल ओपन कर फाइल के अंदर जोंगकुक के तस्वीर देखकर चौंक जाता है। तयंग कहता है ये कौन है? योंगी कहता है जियोन जोंगकुक, माफिया लीडर किम नामजुन का छोटा भाई है। तयंग कहता है ओह गॉड, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। तयंग कहता है एक मिनट तुम बैठो मैं आ रहा हूँ। योंगी कहता है व्हाट हैपेंड टू यू? तयंग कहता है किम नामजुन के भाई जियोन जोंगकुक इस वक्त मेरे साथ हैं। योंगी कहता है व्हाट? तयंग जल्दी से बेडरूम में आकर फ्लोर से कपड़े उठाकर जोंगकुक के ऊपर फेंक कर कहता है जल्दी से इसे पहनकर बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तयंग जाने ही वाला था लेकिन उसने देखा जोंगकुक हिल भी नहीं रहा था। तयंग फेस टर्न कर जोंगकुक के तरफ देखता है। जोंगकुक को पीसफुली सोता देखकर तयंग चलकर बिस्तर के पास आ जाता है। नींद में भी जोंगकुक क्यूटली अपने लिप्स को पाउट करके रखा था और वह सोते हुए स्लीपिंग ब्यूटी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट। तयंग जोंगकुक के स्लीपिंग फेस को एडमायर करने में पूरी तरह से खो जाता है। तयंग कमरे से बाहर आकर काउच पर बैठकर जोंगकुक के बारे में सब कुछ रीड करने के बाद कहता है योंगी व्हाट डू यू थिंक? नामजुन यहाँ अपने भाई को मेरे जासूसी करने के लिए नहीं भेजा होगा, राइट? योंगी कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो इस कमरे के अंदर कैसे आया? जब कहाँ है? तयंग कहता है जब डिनर के तैयारी चेक करने गया था, उसने मैं भी जाते समय डोर लॉक करना ही भूल गया होगा। योंगी कहता है फिर भी हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। योंगी जब को कॉल कर जल्दी से कमरे में आने के लिए कहता है। जब अंदर आते ही योंगी कहता है तुम कहाँ थे? जब कहता है मैं किचन में शेफ से बात करने गया था। क्यों, कुछ हुआ है? योंगी कहता है जाते समय तुमने दरवाज़ा लॉक किया था। जब सोच में पड़ जाता है। योंगी कहता है वेट, सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ पता चल जाएगा। योंगी तयंग को फुटेज दिखाता है और होटल के मैनेजर से पता चला जोंगकुक एक रात रुकने के लिए होटल में वीआईपी रूम बुक किया था। जब कहता है किंग अभी अभी हमारे आदमी ने कॉल करके बताया किम नामजुन अपने भाई जियोन जोंगकुक की शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से तय कर दिया है और जोंगकुक की शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से भागकर लंदन जा रहा था। तयंग कहता है अभी वो कहीं भी भागकर नहीं जा सकता, ही विल बी माइन वेरी सुन। तयंग जिमिन को कॉल करके नामजुन को छोड़ने के लिए कहता है। जिमिन कहता है व्हाट आर यू मैड? अगर हमने उसे छोड़ दिया तो? तयंग कहता है मिमी आई सेड लीव नामजुन, और हाँ फ़ोन नामजुन को दो, मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ। तयंग नामजुन से बात करके उसके साथ एक अर्जेंट मीटिंग करने की बात करता है। नामजुन कहता है मैं तुम पर बिलीव कैसे करूं? हो सकता है तुम मीटिंग के लिए बुलाकर मुझे किल करना चाहते हो। तयंग डार्कली चकल करते हुए कहता है अगर मैं तुम्हें किल करना चाहता तो मैं अभी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता, राइट? अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें किल कर सकता हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और करना भी नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, कल मीटिंग में मिलते हैं। नामजुन कहता है ओके, लेकिन मीटिंग मैं अपने प्लेस पर रखना चाहता हूँ। तयंग कहता है ओके डन, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डे जोंगकुक जब नींद से जागता है उसे बहुत हेडेक हो रहा था। जोंगकुक आंखें बंद करके सुबह ड्रिंक मांगता है, लेकिन जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला जोंगकुक आंखें खोलकर खुद को किसी अननोन प्लेस पर देखकर जल्दी से बेड पर उठकर बैठ जाता है। जोंगकुक आइस रैप कर फिर से आइस ओपन कर लेता है।
जंगकुक याद करने की कोशिश करते ही उसे थोड़ा बहुत याद आ जाता है। जंगकुक सिर पकड़ कर कहता है, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा किसी ने मेरा किडनैप कर लिया है। जंगकुक इसे अपना ही कमरा समझ रहा था क्योंकि होटल में सभी वीआईपी रूम एक ही जैसा था और उसने खुद को जब बिना कपड़ों के देखा तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि नॉर्मली जंगकुक रात को बिना कपड़ों के ही सोता है। जंगकुक बिस्तर से उतरकर शावर के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है। शावर लेते समय भी उसने अपने शरीर में तैयांग के द्वारा बनाया गया निशान को देखा। जंगकुक शावर फिनिश कर क्लोजेस्ट ओपन कर उसमें से तैयांग के क्लोथ निकाल कर इसे पहनकर नाश्ता करने के लिए जल्दी से कमरे से निकल जाता है। जंगकुक रेस्टोरेंट में बैठकर एयर ऑफिस कॉल करता है। हेलो, वो मैं ये जानने के लिए कॉल किया, आज मेरे लंदन जाने की फ़्लाइट था जो सुबह के 8 बजे का था, लेकिन मैं किसी कारण लेट हो गया हूँ, इसलिए मैंने फ़्लाइट मिस कर दिया है। लंदन की नेक्स्ट फ़्लाइट कब है? क्या मुझे शाम की कोई टिकट मिल सकता है? दूसरे तरफ से आवाज़ आता है, जी नहीं, आज लंदन जाने की और कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है सर, सॉरी। जंगकुक कहता है, मैं इसके लिए एक्स्ट्रा पे करूँगा प्लीज़, लेकिन कॉल कट हो जाता है। अचानक पीछे से कोई कहता है, यहाँ के ब्रेकफास्ट टेस्टी है राइट? जंगकुक तुरंत उस डायरेक्शन में देखता है। जिमिन स्माइल करके कहता है, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? जंगकुक कहता है, नो, बिकॉज मैं तुम्हें नहीं जानता। जिमिन कहता है, बट आई नो यू, तुम जंगकुक हो राइट? जंगकुक शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ जिमिन को घूरने लगता है। जंगकुक कहता है, या बट तुम्हें मेरे नाम कैसे पता चला? क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो? जिमिन कहता है, नो, मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ। कल रात तुम खुद मेरे दोस्त के होटल रूम में घुस गए थे, उसके बाद तुम दोनों ने। जंगकुक उसे बीच में चुप करा देता है। जंगकुक कहता है, शट अप, एक क्या बकवास है, तुम झूठ बोल रहे हो। अब मैं समझा, तुम ऐसा बोलकर मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसा हड़पना चाहते हो राइट? जिमिन हंसने लगता है। जिमिन कहता है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो वॉशरूम में जाकर अपने आप को अच्छे से मिरर में देखो। तुम्हारे गले में, जॉ पर, होठों पर, हर जगह इसका निशान तुम्हें दिख जाएगा। जंगकुक जल्दी से मोबाइल निकालकर कैमरा ऑन कर खुद को देखकर चौंक जाता है। जंगकुक घबराकर आंखें बड़ी कर लेता है। जिमिन कहता है, डोंट वरी, मैं यहाँ तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए नहीं आया हूँ। मे बी तुम बाई मिस्टेक मेरे दोस्त के कमरे में घुस गए थे। दूसरी तरफ दोनों माफिया गैंग बहुत सालों तक एक दूसरे के प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने के बाद फाइनली तैयांग और नामजुन एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार था। दोनों एक दूसरे के साथ दुश्मनी भुलाकर हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है। दोनों ही डेंजरस और पावरफुल है, कोई भी सुपीरियर नहीं है। नामजुन अपने आदमी के साथ मीटिंग रूम में तैयांग के लिए इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर में तैयांग अपने आदमियों के साथ मीटिंग रूम के अंदर एंटर करता है। दोनों गैंग के गार्ड मीटिंग रूम के दरवाजे के बाहर ही वेट कर रहा था क्योंकि उनको कमरे के अंदर एंटर करने की परमिशन नहीं है। तैयांग कहता है, एक्चुअली मैं यहाँ हमारे बीच की सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूँ। नामजुन कहता है, आर यू श्योर मिस्टर किम तैयांग? बट क्या हम एक दूसरे के ऊपर बिलीव कर सकते हैं? तैयांग कहता है, या, इसलिए मैंने डिसाइड किया आई विल मैरी योर ब्रदर जॉन जंगकुक। नामजुन पहले थोड़ा गुस्सा हो जाता है, मतलब वो कैसे अपने ही दुश्मन से अपने भाई की शादी करा सकता है? हो सकता है इसमें भी तैयांग का कोई प्लान होगा, लेकिन तैयांग उसे शादी से होने वाले फ़ायदे के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए अपने राइट हैंड योंगी को इशारा करता है। योंगी सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता है। नामजुन कहता है, मैं तुम्हारे बातों पर कैसे बिलीव कर लूँ? हो सकता है मुझे बर्बाद करने के लिए तुमने फिर से कोई प्लान बनाया होगा।
तयंग कहता है, मिस्टर जुन, अगर मैं आपको कुछ करने के बारे में सोचता तो आप आज सूरज की रोशनी नहीं देख पाते। नामजुन कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो ये तुम्हारा किसी भी टाइप का प्लान नहीं है, राइट? तयंग कहता है, या मैन, यू नो व्हाट, जब से मैंने तुम्हारे ब्रदर को देखा है आई फेल फॉर हिम। इनफैक्ट मैं उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका हूँ। मुझे वो चाहिए। आई लव हिम वेरी मच। नामजुन कहता है, लेकिन मैंने पहले ही जोंगकुक की शादी किसी और के साथ तय कर दिया है। तयंग कहता है, शादी हुई तो नहीं ना? आपको ये शादी तोड़ना पड़ेगा। नामजुन कहता है, जोंगकुक, मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँगा? उसे नहीं पता कि मैं एक माफिया हूँ। तयंग कहता है, अगर आप हाइड करना चाहते हो, नोबडी टेल हिम द ट्रूथ। उसे कोई सच नहीं बताएगा, बट उसे इस शादी के लिए राज़ी करने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। मैं ना नहीं सुनना चाहता। आई ट्रूली लव हिम अ लॉट। नामजुन कुछ देर सोचने के बाद कहता है, ओके, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जोंगकुक से बात करूँगा। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।